23/8 को शिफ्ट करूंगा तो y minus तो फाइनली मुझे इक्वेशन ऐसा मिला x minus 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ y minus 23/8 कहाँ शिफ्ट हुआ 3/4 को 3/4 कोमा 23/8 3/4 कोमा 23/8 कहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड अपवर्ड 3/4 कोमा 23/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये आप लोगों का 3/4 कोमा 23/8 अपवर्ड है तो कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट भी करेगा x को तो नहीं कट कर पाएगा बट y को तो करेगा और y को जब कट करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा x को अगर मैंने 0 रख दिया तो y कितना मिला 4 ये पॉइंट कौन हो गया 0,4 ये किसका ग्राफ हुआ y इक्वल टू 2x माइनस 3x प्लस 4 करेक्ट y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का अब आप लोगों को उसमें मोड लगा दो x में मोड लगा मतलब डोमेन में मोड लगा तो इसमें क्या चेंज होगा पहले y वाला पार्ट हट जाएगा क्यों हट जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ किसका कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में तब ये रहा ही नहीं होगा उसके बाद मोड लगाने पर ये कौन सा फंक्शन बना E1 इसके लिए सिमेट्रिक होता है ये मिरर है तो इसी का इमेज लग गया होगा और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आप लोगों का y इक्वल टू y तो mod x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3 mod x प्लस 4 का ग्राफ समझ आया मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाओ अपने आप पर y इक्वल टू mod ऑफ log ऑफ mod x तो
Determinant of
तो ये दोनों से डिविजिबल आ सकते हैं, एक ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। आया? सबसे पहले किसका ग्राफ बनाए? log x था, ये रहा log x था, यहाँ फिर क्या किया? फिर इसके लेफ्ट साइड में जो होगा उसको हटाया जाएगा, तो है ही नहीं, तो हटाओगे किसको? फिर मोड x में मोड लगा दे, इसका सिमेट्रिसिटी बनाया होगा, ये 0.1, 0 ये पॉइंट, पर इसमें और भी एक मोड है, तो नीचे वाला पार्ट हटेगा नहीं, शिफ्ट होगा। देखो एक होता है रिमूव होना, एक होता है शिफ्ट होना, इसमें बहुत फर्क है। इसमें इसलिए रिमूव होता है बिकॉज e⁻x मशीन के पास जाएगा, उसके पहले पॉजिटिव होके जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पर आप लोगों का mod x जो है वो आप लोगों ने x की वैल्यू जब आप लोगों ने नेगेटिव रखा, अभी तो नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, पर जब आप e⁻mod x की बात करोगे तो नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट किस में होने वाला है? पॉजिटिव में। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो रहेगा ही नहीं आपके पास। बट जब आप लोग mod ऑफ log ऑफ mod x कर रहे हो तो इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? ये क्यों नहीं आ सकता? तो ग्राफ गलत है, फिर ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है क्या? ये सब कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है, ये सारी वैल्यू नेगेटिव ही तो है। उसमें आपने mod लगाया तो नेगेटिव वैल्यू क्या बन गया होगा? पॉजिटिव हो गया होगा। तो पॉजिटिव हो गया होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा।
ध्यान देगा आप लोगों का, तो नीचे से वैल्यू घटेगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो लॉग का दूसरा वाला ग्राफ होता है वो हम कब निकालें? वो तो तुमने कंसीडर इसलिए क्योंकि आप लोगों का अभी तो बाय डिफॉल्ट हर एक का लॉग का बेस क्या है, ई, और वो ग्राफ कब बनता है जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में और ई का 1 से बड़ी वैल्यू है, तो आपको अगर दिया जाए कि हाँ लॉग 0.2 ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर वो वाला होगा। समझ आया, राइट? तो ये आप लोगों का सेकंड फॉर्मेशन क्या था? फर्स्ट फॉर्मेशन था शिफ्टिंग, सेकंड फॉर्मेशन था जब आप डोमेन में मॉड लगाते हो तो दो स्टेप। पहला स्टेप क्या है, y का लेफ्ट हैंड साइड हटेगा, राइट हैंड साइड का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बनेगा। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप लोग पूरे f ऑफ x की वैल्यू में मॉड लगाते हो, y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। इसमें आप लोग अपने डोमेन में मॉड लगा रहे हो, यहाँ पर पूरे आंसर में आप लोग मॉड लगा रहे हो, पूरे रेंज में मॉड लगा। तो रेंज में मॉड लगाने से क्या होगा, कुछ भी हटने वटने नहीं वाला। क्या होगा, y एक्सिस के नीचे जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो ऊपर बस शिफ्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ रिमूव होता है, यहाँ शिफ्ट होता है। समझ आए दोनों का फर्क, राइट? अब और एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, y में मॉड लगा, तो y में मॉड लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सपोज मुझे मॉड y इक्वल टू, अच्छा पहले तो ये बताओ उसके लिए समझ आया सबको? आपको कभी भी मॉड बोर्ड के ग्राफ पे टेंशन नहीं, आपको एक्चुअल ग्राफ को स्टैंडर्ड फॉर्म का आना चाहिए, उसके बाद उसमें मॉड लगाओगे तो क्या फर्क होगा वो मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है, उतना ध्यान रखिए। अब देखो y में मॉड लगता है तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे अब मुझे मॉड y को log x का ग्राफ बनाना है तो मैं सबसे पहले तो किसका ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू log x। ये y इक्वल टू log x हुआ, ठीक है, ये y इक्वल टू log x का ग्राफ। अब अभी log x की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव का वैल्यू है, और ये एक्सिस कौन है, y। अब ग्राफ तो y एक्सिस पे बना रहा हूँ, उन्होंने बोला y पे आपको मॉड लगाना है, तो y पे मॉड लगाने तक log x नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, बट अब वो देना बंद कर देगा। क्यों? बिकॉज अगर इसने -1 दिया तो मॉड y -1 कैसे हो सकता है? अब तो मॉड y का आंसर नेगेटिव होने नहीं वाला है। जब तक y इक्वल टू log x था तब तक ये नेगेटिव पॉसिबल था, जैसे यहाँ पर मॉड लगा तो इसके नेगेटिव वैल्यू देना बंद कर देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट होगा रहेगा ही नहीं, रिमूव होगा, शिफ्ट नहीं होगा, होगा ही नहीं। एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू मिरर में इमेज बनेगा। समझ आया? कब रिमूव किया जाता है, कब आप लोग उसको आप लोग शिफ्ट करते हो, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर होगा तो शिफ्ट करोगे ना, है ही नहीं वहां पर, क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे हो सकती है, और सिर्फ आपको कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब सोचो कि आपने इस मॉड y को log x में आपने x में e पुट किया था, तब का आंसर कितना आ रहा होगा e पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस कितना है e, तो व्हाट इज log e ऑफ e 1। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया e, 1। आपने x में जब 1 रखा, सॉरी e रखा, तो आपका मॉड y का आंसर क्या है 1। आपका ये जो एक्सिस है वो y एक्सिस है कि मॉड y एक्सिस है, y पे थोड़ी आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ एक्स वाई एक्सिस भी बनाते हो, ये कौन सा एक्सिस है अभी भी y एक्सिस है। अभी आपको वैल्यू किसकी मिली है, तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी होगी, तो मॉड y अगर 1 है तो y क्या होगा, जिस e पे वो 1 दे रहा था, जिस e की बात कर लो x को e रखने पर, वो तो y की 2 वैल्यू दे रहा है, मॉड y में एक ही आंसर दे रहा था बट y की तो +1 भी हो, जिस e पे वो 1 दे रहा होगा उसी e पे वो -1 भी देगा, जैसे हर पॉइंट के लिए हो रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, मिरर इमेज बन जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एग्जैक्टली इसका इमेज बन जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा e। तो x में जब मोड लगता है, y में जब मोड लगता है तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जैसे ही नहीं। x में जब मोड लगता है
तो आप y का लेफ्ट हैंड साइड हटाते हो और y के रिस्पेक्ट में इमेज बनाते हो। y में जब मोड लगता है तो x के नीचे वाला पार्ट हटाते हैं और x के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले पार्ट का इमेज बनाते हैं। तीन ही जगह तो मोड लग सकता था, x में, y में और पूरे फंक्शन में। जब पूरे फंक्शन में आपका मोड लगता है तो कुछ भी नहीं हटता बढ़ता। जब क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट नेगेटिव वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ? तो फिर अगर ये सब में अगर मैं मोड लगा दूं तो फिर आप कैसे होगा? ये एक लाइन ऐसे जहाँ तक बनाया हुआ था ये किसका था? इसका। हाँ, और ये और y में मोड लगा तो x के नीचे का जो पार्ट है वो हटेगा, है ही नहीं तो हटेगा। पूरा सिमेट्री आ जाएगा। सही है, कोई ज्यादा लोड नहीं है। आपको y को लोगे ग्राफ आता तो सब होता है, मतलब जो भी पूछोगे स्टैंडर्ड ग्राफ अगर आपको पता है तो बाकी उसमें x में मोड लगाओगे, y में मोड लगाओगे, पूरे फंक्शन में मोड लगाओगे, क्या चेंजेस होगा। अगर ये हो जाए, हो गया सबका, तो फिर आप लोग मुझे इसका ग्राफ बना के दो, कैसा दिखेगा और वाई करो प्रोसेस। बना
सबसे पहले तो किसका ग्राफ बनाओगे? कोसेक्स का। कोसेक्स कैसा फंक्शन है? मतलब कोसेक्स का कोई पूछे कि कोस मॉड एक्स का ग्राफ बना के दो। कोस मॉड एक्स हाँ तो नेगेटिव था। कोस मॉड एक्स का ग्राफ कोसेक्स ही बनेगा। कोसेक्स ही बनेगा। कोसेक्स का ग्राफ अच्छा, बनवाओगे, वो मॉड एक्स का ग्राफ हाँ, मैं मोड लगा लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोसेक्स का ग्राफ और कोस मॉड एक्स का ग्राफ हाँ, मॉड ऑफ कॉस दिया हो तो फिर नीचे का पार्ट ऊपर शिफ्ट होगा, राइट। बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ तो क्या था, मॉड वाई इक्वल टू कोसेक्स का ग्राफ। तो आप लोगों ने पहले कोसेक्स का ग्राफ बनाया होगा सिमेट्री के बाई एक्सिस के लिए। ये ग्राफ है 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1, वापस 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे 1, 5 पाई बाई 2 पे 0, ऐसे चलता रहेगा। -5 by 2 -5 -3 by 2। फिर क्या करेंगे, y में मॉड लगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट होगा वो सब हटेगा। अगर यहाँ पर मॉड होता तो ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट होता। मतलब मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ कोसेक्स और इसका ग्राफ, ये दोनों सेम होंगे क्या अलग होंगे? क्या अलग होगा? जो एम्प्टी स्पेस है उधर भी हाँ देखो, अभी अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो आपने इसको हटाया होगा, इसको हटाया होगा, ये सब हट गया होगा। मान लेते हैं ये सब हट गया, जो भी नीचे पार्ट है सब कुछ हटा होगा, ये भी हटा होगा। और फिर क्या हुआ होगा, सिमेट्रिसिटी बनेगा, इसका जितना ऊपर है उतना ही नीचे बन जाएगा। जैसे बने होंगे आप लोगों के भी ना, ऐसा है ना, सेम यहाँ पर भी आप लोगों का सेम, ऐसे आप लोगों का ओवल से बनते रहेंगे। इसमें क्या होगा, पहले तो क्या होगा कि y में मोड लगाने से पहले कोसेक्स में मोड लगा, इस करके जितना नीचे का पार्ट है वो हटा नहीं होगा, ऊपर शिफ्ट हुआ होगा। और फिर y में मोड लगाने पर नीचे का पार्ट हटाने के पर नीचे कुछ होगा ही। जब नीचे वाला पूरा पार्ट ऊपर शिफ्ट कर चुके होंगे तो नीचे कुछ रहा ही नहीं होगा। उसके बाद एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सबके इमेज बन जाएंगे, सही आता उसके सबके बनेंगे। तो बीच में जो गैप था वहां पर भी सेम टाइप का सर्कल जैसा बनते जाएगा। सही है। y equal to mod of mod x square minus 2 mod x minus 3।
पहले किसका बना रहे हो वैसे आप तो? कौन सा ग्राफ है? कौन सा वाला? कहाँ शिफ्ट हुआ? 1, -2 -4 तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ है? चालू किया होगा हम लोगों ने y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -2x -3 पर x स्क्वेयर बनाने के लिए कितना ऐड करोगे? तो देख के पता चल x स्क्वेयर माइनस 2x में क्या ऐड होगा? +1। तो सामने -1 भी करूंगा तो -4। तो यहाँ तक क्या होगा आप लोगों ने y + 4 इक्वल टू कितना कर लिए? कहाँ शिफ्ट हुआ? 1, -4 पे। तो 1, -4 पे शिफ्ट हो गया। 1, -4 कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा, है ना? और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वर्टेक्स है वहां से आप अपवर्ड पैराबोला बना रहे हो। अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। तो अगर अपवर्ड पैराबोला बना तो ये तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट भी करेगा और सेम वाई एक्सिस पे भी कट करेगा। एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? उसके लिए किसको 0 लोगे? वाई को 0 लिया। वो तो लेना ही पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में कि आपको एक्स वाई पे कहाँ कट करो पता होना चाहिए। वाई को 0 रखा तो बचेगा क्या? 3 पे कट होगा। एक्स स्क्वेयर -2x -3 फैक्टराइज करूंगा तो इसके दो फैक्टर x -3 है x + 1 x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। इसका ग्राफ फिर ऐसा बना। ये 3,0 ये -1। पहले इतना देखो, इतना सही है आप लोग। तो पॉइंट पता चलेगा तभी तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। और y एक्सिस को कहाँ कट किया होगा? x को 0 रख दूंगा तो y इक्वल टू -3। तो ये पॉइंट 0, -3। ये बना हमारा y इक्वल टू x स्क्वायर -2x -3 का। जहाँ पर अभी तक मैंने मॉड जैसा कुछ लगाया ही नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने x में मॉड लगाया, मैंने डोमेन में मॉड लगाया, तो क्या होगा? इस ग्राफ का क्या लेफ्ट साइड वाला y का लेफ्ट साइड वाला हटेगा। ठीक है, ये पूरा हटा। ठीक है, इमेज बनेगा, ये हटा गया। उसके बाद y एक्सिस मिरर का काम कर लेगा। क्यों करेगा? फंक्शन बना ऐसा होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 ये पॉइंट -3,0 ये किसका ग्राफ हुआ? फिर क्या किया? पूरे में मोहन लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा? नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट जब ऊपर शिफ्ट होगा तो कौन से पॉइंट पर जाके कट वाई एक्सिस को कट करेगा? ओरिजिन पर मत नहीं आना, 0,3 पे जाके कट करेगा। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1,4 ये। और ये वाला 1,4 और नीचे वाला पार्ट हट गया। अब आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा नहीं आने वाला कि आपको इसका ग्राफ पूछने वाले कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके। आपको पूछेंगे क्या
ये कर्व दे देंगे, बोलेंगे इस पर एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकाल के दो। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई इसका एरिया की बात कर रहे हैं। फिर इसका एरिया ढूंढने के लिए यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन कर लूंगा और उसका डबल कर लूंगा, तो पता चला कि ढूंढना क्या है। या पूछेंगे कि ये कितनी जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कितनी जगह पर ये फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढना। जितने कॉर्नर पॉइंट बनते होंगे उसकी जगह पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है तो लॉजिक में बताऊंगा उसके पीछे का कंसेप्ट। पर कहने वाले कि ग्राफ आपको हर जगह काम आने वाला है, सिर्फ ग्राफ ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट वो ग्राफ बनाना आता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं आने वाला है तो कुछ है भी नहीं इसमें, सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो सीखना है। ठीक है, y equal to mod of e raised to power minus mod x minus 1/2 कर रहा है। नीचे कैसा है आपका मॉड, वाई में मॉड लगा है, पूरे में मॉड लगा तो इसके नीचे नहीं आने वाला। और ये कोऑर्डिनेट 1/2 तो भी नहीं होगा, तो भी गलत है, बट वो तो पूरा गलत है ही। ये और मॉड Sure.
देखो आप लोगों ने ग्राफ जब चालू करोगे इसका तब कहाँ से चालू into the power minus x. y को लीजिए स्टेट से चालू होगा, y को लीजिए स्टेट से जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये इंक्रीजिंग होगा, है ना। ये y इक्वल टू ई रेस्ट एक्स का ग्राफ 0,1 से पास हो रहा है, करेक्ट। अब हम लोग बनाएंगे y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई रेस्ट टू माइनस एक्स का ग्राफ और ई रेस्ट एक्स ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो अपवर्ड था, मतलब जो इंक्रीजिंग था वो पूरा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी उसका एसिम्पटोट कौन है, एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन ये वैल्यू y इक्वल टू 0 ये एसिम्पटोट रहेगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस है, ये ठीक है। उसके बाद ई रेज़ टू पावर माइनस मॉड एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस मॉड एक्स किया, इसका मतलब क्या होगा कि आपका y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट हट जाएगा, और जो राइट साइड में बचा होगा उसका इमेज बनेगा। इसका बनाया आप लोगों ने, ये बना y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस मॉड एक्स का, बराबर। फिर आपने किया -1/2, अब ये -1/2 का मतलब क्या हुआ, ये आपने x में -1/2 नहीं किया, ये ध्यान दीजिएगा। एक होता है मैं x के अंदर -1/2 करता हूँ तो राइट या लेफ्ट शिफ्ट होगा, यहाँ पर अपने अलग, तो ये देखा जाए तो आप लोगों ने कहाँ शिफ्ट किया है, रेंज में शिफ्ट हुआ है। अरे रेंज में शिफ्ट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये -1/2 था, आप ऐसे सोचो ना, नीचे ये -1/2 तो y +1/2 होगा ना, है ना, तो नीचे जाएगा कितना यूनिट 1/2, तो ये y को 0 की लाइन दिख रही है, लाइन क्या हो जाएगी, y को -1/2 की लाइन हो जाएगी। ये तो कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने, तो y को -1/2 पे हो जाएगा। अगर ये y को -1/2 पे, तो इसका एक्चुअल एक्स एक्सिस होगा ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,-1/2, ये पॉइंट भी अब 0,1 नहीं रहा होगा, हर चीज -1/2 नीचे आया तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 में से 1/2 कम हो जाएगा, ये समझ आया। उसके बाद अब अगर ये 0,1/2 है, ये 0,-1/2 है, तो आपका एक्स एक्सिस जो एग्जैक्टली उनके बीच में होगा, क्योंकि 0,0 पॉइंट होता है, सही है ना। तो 0,0 जो पॉइंट होगा अच्छा, अभी इसका एसिम्पटोट कौन बन रहा है, y इक्वल टू -1/2 की लाइन, ये क्या हुआ, तो अगर ये y इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पर 2 पॉइंट का कट भी तो करना है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, मुझे अगर वो 2 पॉइंट चाहिए तो किसको 0 रखेंगे, एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट चाहिए तो क्या इसको 0 रखेंगे, y को, हमने y को 0 रखा, y को 0 रखा तो क्या मिलेगा, 1/2 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस मॉड एक्स, तो 2 इक्वल टू ई रेज़ टू मॉड एक्स, ई रेज़ टू माइनस मॉड एक्स, तो मतलब क्या हो गया 1/e रेज़ टू मॉड एक्स।
हाँ सही है। अब आप लोग को पावर नीचे उतरना पड़ेगा, log लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, log 2 इक्वल टू mod x इंटू log e की वैल्यू 1 वेरिएबल बेस ई है ना, mod x इक्वल टू log 2 है तो x की वैल्यू एक पॉइंट मिला मुझे, log 2 0 माइनस log 2 तो कुछ भी नहीं था तुम लोग के ग्राफ दूर दूर तक। ठीक है, अभी ये ग्राफ बना है इसका जो अभी आपको सामने दिख रहा है, बराबर है। अब आपने लगाया इसमें मोड लगा, मतलब क्या होगा, ये जो आपको इस लाइन के नीचे जो दिख रहा है ना वो सब कहाँ जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा। ऊपर तो शिफ्ट होगा ही, बट ऐसा है कि कहीं तक भी चला जाएगा क्योंकि इसको दाट भी और टच नहीं कर पा रहा, तो ये लाइन के ऊपर शिफ्ट होगा। ये जो आपको एसिम्पटोट दिख रहा है y इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा वो एसिम्पटोट, तो ये खुद ही y इक्वल टू 1/2 है। और आपका ये वाला पार्ट, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इक्वल टू, और आपके नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि अब मोड लगाने पर अब नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू में। ये उसका सही ग्राफ। आपने बीच में बहुत सारे स्टेप्स किए, आप लोग का ग्राफ कहीं पर आजू बाजू में भी नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉब्लम ये कि अब ये देखो कि आप लोगों ने क्या क्या मिस किया है। आप सब, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जिनके घर का ग्राफ गलत है, वो ये ग्राफ गलत इसलिए हुआ कि आपने सोचा कि मैं सारी चीजें एक साथ सोच के एक ही साथ में सब बना लूंगा, तो तुम्हारा दिमाग उतना थोड़ी ना चलेगा। मेरा ही मेरा छोड़ो, आप मेरा नहीं चलता अलग बात है, किसी का भी नहीं चलता होगा, वो एक स्टेप ही करना पड़ेगा आपको। अभी तो बेसिकली जब तक वो ग्रिप नहीं आ जाती आप लोगों को, समझ आया? इसका ग्राफ बनाते हो, mod y इक्वल टू mod ऑफ सीरीज स्टेप्स में